टीम आसेब आज मौजूद है एक ऐसे खानदान के साथ जिनको शिकायत थी कि उनका घर आसेब ज़दा है क्योंकि जिन्नात ने अपनी मौजूदगी का एहसास अपनी ज़ाहरी शक्ल दिखाकर किया था। मजीद ये कि उनकी बेटी को डरावने ख्वाब आना और सेहत की खराबी एक मामूली बात बन चुकी थी। क्या टीम आसेब उनकी कोई मदद कर पाई? हकीकत जानने के लिए देखें प्रोग्राम आसेब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसेब और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसानों के साथ साथ बहुत सी मखलूक़ात का बसेरा रहता है। हम अक्सर इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं तो हमें यही कंप्लेंट्स आती हैं कि हम इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं लेकिन हमें महसूस होता है कि हमारे साथ कोई और चीज़ भी यहाँ पे रिहाइश पजीर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे ही इलाके में जहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें रहती हैं। 6 साल से उनकी बेटी पे असरात हैं, डॉक्टर्स को चेक करवाया, सारे मामला उन्होंने देखे लेकिन वो अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ये मामलात हैं, आप आकर चेक करें। और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि आपके साथ जो आमिर साहब आते हैं तो उनको भी साथ लेकर आएँ। आज हम मौजूद हैं नाज़रीन लाहौर के इसी इलाके में। हम इलाके का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते और हम आज इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे और इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर आपको चीज़ दिखाएंगे कि क्या ऐसे मसाइल हैं या उनका वहम है। आइए चलते हैं उस घर की जानिब। अभी चलते हैं और देखते हैं उनसे, मोहतरम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माइक दीजिएगा। क्या हाल है मोहतरम आपका? ठीक है। अच्छा, आपने हमें कांटेक्ट किया? हाँ जी, बिल्कुल आपको कांटेक्ट किया। क्या मामला? परेशानी की हालत में पूरे लाहौर के जितने पीर हैं ना, काजी साहब जो भी हैं, जी जी, उनसे राब्ते कर करके मैं थक गया था। ठीक है। आपके प्रोग्राम देखे हैं, प्रोग्राम देखने के बाद मैंने सोचा कि आखिरी दफ़ा इनको भी राब्ता कर लें। जी बेहतर। तो इनसे भी पता कर लेते हैं कि है क्या हमारे घर में। ठीक है। मेरी बच्ची के पास, बच्ची के ऊपर क्या है, मेरे बच्चों के ऊपर क्या है, बच्चे के ऊपर क्या है। क्या महसूस होता है? भाई एक तनख्वाह लेके आऊँगा, ठीक है। एक हाथे तनख्वाह निकाली है, दूसरे हाथे उसके दवाइयों के ऊपर लग गए। ओहो, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। हाँ। बच्ची के दवाइयों के ऊपर लग गए, वाइफ के दवाइयों के ऊपर लग गए। सही। घर के हालात इतने तंग हो गए तो परेशान हो जाता। मतलब पैसे एक हाथ से आते हैं उसी टाइम निकल जाते हैं। टाइम निकल जाता। ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ देखी हो आपने? हाँ, एक चीज़ देखी थी, यहाँ से एक साया था। ठीक है। मैं लेटा हुआ था। अच्छा। साया इधर से इधर को गया और इधर से वापस आया वापस। अच्छा, इसी एरिया में? इसी एरिया में। ठीक है। तो मैं उठ के आगे देखा हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था? कितनी हाइट थी उसकी? छोटी सी हाइट? छोटी हाइट थी। छोटी हाइट थी। क्या हेवला था, लाइट थी, क्या थी? वो लाइट थी। लाइट थी। हाँ जी, वाइट कलर का हेवला था। मतलब वो चीज़ आपने देखी है। ठीक है। आइए उनसे थोड़ा, आपकी अगर बेटी से बात हो सके। हाँ, बेटी से बात कर लेंगे। ठीक, आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि क्या महसूस होता रहा है आपको, क्या आप देखती रही हैं, जो भी है वो आप बताइएगा। शैडो नज़र आती है और जिस टाइम नज़र आती है मेरे सर में दर्द होने लग जाता है और शोल्डर भारी हो जाते हैं। ठीक है। कहाँ देखती हैं आप शैडो? किस घर के किस पोर्शन में? इस कमरे में भी होते हैं, उस कमरे में भी होते हैं। अच्छा। दोनों कमरे में होते हैं। किस कलर का है? ब्लैक कलर की होती है, कभी वाइट कलर की होती है। अच्छा। कितने अरसे से और क्या, कब से ये हुआ है? मैं बीमार तो काफ़ी साल से हूँ। ठीक है। और ये जो मुझे जो चीज़ें शो हो रही हैं ये अभी से शुरू हुई हैं। साल से हो रही हैं? जी। ख्वाब कभी ऐसे आए हो? बहुत पहले से आ रहे हैं, बीच में रुक गए थे, फिर दोबारा शुरू हो गए हैं। क्या अभी ख्वाब आया रिसेंट? ख्वाब ऐसा आता ना कि कोई जादू वगैरह कर रहा है और अच्छा। वगैरह हैं। जी। ठीक है। तो आपने कभी कोई ऐसी जगह पे तो नहीं आपका गुजर हुआ, कोई दरख्त या कब्रिस्तान से तो नहीं गुजरी थी आप? नहीं, वो तो रास्ते में होता है, उसके नीचे से कभी नहीं। ऐसे कोई मामला नहीं। ठीक है। मोहतरमा, आप इनकी वालदा हैं? वालेकुम जी। आप जी जी मेरी 5 साल से बीमार है। जी जी बहुत परेशानी इसकी वजह से। जी जी। काफ़ी पीरों को दिखाया है तो उन्होंने यही कहा कि असरात हैं। असरात है जी। लेकिन इलाज नहीं हो इलाज सकता। हाँ तोड़ नहीं करते। ठीक है। तो डॉक्टरों का भी काफ़ी दिखाया है, वो ठीक है। टेस्ट वगैरह काफ़ी किए, सारे क्लियर आते हैं। आप टेस्ट वगैरह जो हैं टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, तकरीबन सारे क्लियर आते हैं। क्लियर है? क्लियर है टोटली? हाँ, वो आपको दिखाते हैं अभी। अगर हैं तो वो भी आप दिखा रखे। चलिए, वो अपने पास सेव रखिएगा, हम आपसे देख लेंगे। तो उसके अलावा आप घर में आपने कुछ देखा हो? हाँ जी, मेरा बेटा भी देखता है
इसने भी काफ़ी दफ़ा इधर खड़ी है, चुड़ैल से कोई देखी है, लंबे लंबे बालों वाली है। अच्छा उसको रात को तंग भी करती है, बड़ा डरती है, डर डर के उठ जाती है, मुझे उठाती है। अच्छा हाँ, तो ये वहाँ पर किचन के पास इसने आधा हाफ आदमी भी देखा है। बेटा आप कुछ अगर उसके अलावा आप बताना चाहें, क्या मामला महसूस आपको, अगर आपको डाउट तो नहीं होंगी, चीज़ें नज़र आती हैं, नहीं डाउट नहीं है, सच में आती है। कभी बातचीत तो नहीं हुई उनसे, उन्होंने कोई इशारा या कोई आपसे डिमांड तो नहीं की किसी चीज़ की, हमें मतलब ये पूरी करें तो हम जाएंगे, ये मामलात हैं, किसने भेजा है, कभी कोई बात हुई हो? नहीं, बस ये है कि इस घर पे जो है ना, वो कहते हैं इस घर से निकल जाओ, मतलब अच्छा। ऐसा कुछ होता है। कितने अरसे से हम उस घर में? हम तो बचपन से बचपन से। बस ऊपर की जो रिहाइश है ना, ये जी जी, यह हमें 500 लाख ऊपर है। पहले मेरा नीचे कमरा था, उधर था मामला जैसे? लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत बहुत यानी अरसे से ये है, असरात थे। मेरे है। चाचा ससुर थे, ठीक है। वो भी यहाँ पर डरे थे, उनकी चपाई उड़ गई थी। अच्छा यहाँ कमरा था उनका। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराने मामला हैं, उधर हाँ हैं। जी। ठीक है। अच्छा, इसमें नाज़रीन ऐसा है कि ये सारे मामलात आपने इनकी ज़ुबानी सुने हैं कि क्या मामलात हैं, तो इनके कहने के बाद आमिर साहब उनसे हमने कहा था कि आमिर साहब से हाँ हम जी। जो मामलात हैं उनको बुलाया जाए। जी जी। तो आमिर साहब भी हमारे शो का हिस्सा है, अभी उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हम नाज़रीन भी जो लोग देख रहे हैं, एक फैमिली ने हमें कांटेक्ट किया है, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जितना हम मदद कर सकें। तो आमिर साहब, इनका ये है कि इन्होंने कांटेक्ट किया था हमसे और कहा था कि आमिर साहब को साथ लेकर आएँ। ठीक है। और हम लोगों ने इंशाल्लाह ये है कि इन पे जो भी मामलात हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर बेहतर जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह अच्छा, एक तो इनको चीज़ें नज़र आती हैं जी, दूसरा साए नज़र आते हैं, साए नज़र आते हैं। सर कटा टाइप आदमी देखा है इन्होंने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और इन्होंने हेवला टाइप देखा है इधर। ठीक है। ठीक है, और इनको चीज़ें ख्वाब आते हैं, मतलब डरावने ख्वाब। अच्छा, ख्वाब में क्या नज़र आता है? क्या ख्वाब देखते हो? उनके बेटा बताएं जी, आप ख्वाब। क्या देखते हैं ख्वाब में? जादू वगैरह देखते हैं, कोई औरत जादू कर रही है वैसा। अच्छा, औरत देखती हैं आप? जी, क्या कर रही होती है वो? पढ़ रही होती है कुछ। पड़ी होती है, 5-6 औरतें इकट्ठी देखी, पड़ी होती है, इसके ऊपर पुकार रही होती है। अच्छा, और इसके अलावा आपने क्या देखा है? कब्रिस्तान में देखा था, बहुत पहले देखा था। कौन इंसान नजर आता था? इंसान ही नजर आता है, उसके कब्र के बीच में लाइट चल रही थी। अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज़ देखी जो जिसको आप जानती हो ख्वाब में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बिल्डिंग या किस तरह का कोई माहौल कोई आपने देखा हो? ख्वाब देखा था एक, क्या? वो आपको मैंने बताया, मंदिर वाला ख्वाब। अच्छा, मंदिर देखा था। जी, मंदिर में क्या देखा था? मंदिर क्या? एक आदमी है, वो मतलब कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। मतलब वो मुझे कह रहा है कि आपका मैंने जादू करना है, तो मैं भाग रही हूँ, तो वो मुझे खींच के ले गया मंदिर में। अच्छा, वहाँ मंदिर में पे ले गया खींच के? जी, मंदिर में घंटियाँ बज रही थी वहाँ पे। वहाँ कोई मौजूद था? नहीं, लाइट ऑरेंज कलर की थी, कुछ भी नहीं शो हो रहा था। आमिर साहब, ये है कि वो जादू की तरफ बात लेके जाई जा रही है कि जादू हैं, असरात हैं, कोई करवा रहा है। जी, उसमें ये है कि जब तवीज़ चलते हैं, जादू चलता है, करवाने वाला तो करवा देता है। हाँ जी। जो करने वाला होता है, अब वो किस किस एंगल पे इनको लेके जाता है, अच्छा, इनके साथ किस पर्पज के लिए किया गया है, ठीक है। बीमारी के लिए किया गया है, इनकी सेहत खराब करने के लिए किया वो गया सारा फिर है, होता है। या क्या रीज़न है, वो रीज़न हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जी बेहतर, विदाउट एनी इसमें हम डिले, हम इन्वेस्टिगेशन थोड़ी शुरू करते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट्स बेस है, जी, उसके बाद हम कुछ यहाँ कमरे में मैं बैठूंगा, कुछ देखूंगा, जो जो एविडेंसेस हम रिकॉर्ड कर पाएंगे वो भी आप देखेंगे। उसके बाद जो आमिर साहब का प्रोसीजर होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तफसील में इजाज़त जाके हो आपकी? देखेंगे कि है मामला जी क्या है। ज़रूर ज़रूर। तो मोहतरम, हमें इजाज़त दीजिए, इस कमरे को हम खाली छोड़ना चाहूँगा मैं कुछ देर के लिए। मैं यहाँ कुछ देर अकेला बैठूँगा, तो फिर इंशाल्लाह फर्दर करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा नाज़रीन, अभी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो फैमिली है वो बाहर है अभी, और हम थोड़ा देखेंगे रीडिंग्स वगैरह, और मैं कुछ देर यहाँ पे अकेला स्पेंड करने की कोशिश करूँगा। अभी EMF मैंने ऑन किया हुआ है, अभी रीडिंग नहीं है, और इस कमरे में कहा जाता है कि कुछ उनको महसूस होता है। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे बगैर नुकसान पहुँचाए होने का एहसास दिला सकते हैं आप? अगर आप यहाँ पे हैं, नुकसान पहुँचाए बगैर मौजूदगी दिखा सकते हैं मुझे? हम कुछ ही देर में यहाँ से जा रहे हैं, सामने आ सकते हैं?
अच्छा नाज़रीन, ये वो स्पेस थी, ये जहाँ से उनको कुछ महसूस होता था, यहाँ से लेके सामने तक उनको जैसे कोई हेवला नुमा कोई चीज़ नज़र आती थी। शाह ऊपर दिखाएं जो हालात हैं घर के, कुछ काफ़ी खस्ताहाल भी है। और आप लोग इधर रुकना, मैं अंदर ज़रा किचन में जाता हूँ जी। बिस्मिल्लाह। क्या कोई है? एक काम करो शाह और कामरान, आप लोग भी ना बाहर चले जाओ, ठीक है? और मैं एक काम करता हूँ, कमरे में थोड़ी देर अकेला स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। माइक मेरा ऑन रखना, ठीक है? आप लोग यहाँ पे चल जाओ, इस जगह को खाली छोड़ दो, ठीक है?